ने लॉन्च कर दिया है मारुति ई विटारा का जुड़वा अर्बन क्रूजर ई बेला। तो वहीं एम्पियर का 95,000 वाला नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है? टाटा की कौन सी कार है जिसका फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है? और वहीं विनफास्ट ला रहा है पंच ईवी का कॉम्पिटिटर। अब चाइना ने ईवी मार्केट को टारगेट करने के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है और क्या इस बार ईवी मैन्युफैक्चरर्स को यूनियन बजट में कुछ मिलेगा? सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी छोटी छोटी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। भाई, बहुत इंतजार के बाद टोयोटा ने भी फाइनली अब ईवी मार्केट में कदम रख दिया है अपनी टोयोटा अर्बन क्रूजर ई बेला के साथ। अब ये ई बेला क्या है ये तो वही जाने, लेकिन ये बहुत हद तक मारुति ई विटारा का ही टोयोटा वाला वर्जन है। नहीं समझे? मतलब प्लेटफॉर्म, डिजाइन, पावर ट्रेन, फीचर सब सेम है, बस थोड़े बहुत डिजाइन फीचर ट्विक्स किए गए हैं और नाम ई बेला रख दिया है और लोग हो गई एक नई कार तैयार। समझ रहे हो? इसमें भी आपको ई विटारा जैसे 49 और 61 किलोवाट के बैटरी पैक्स दिए गए हैं विद 543 किलोमीटर क्लेम रेंज, और साथ ही आपको मिलेगा 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 7 एयरबैग्स एंड लेवल 2 ADAS। बैटरी वारंटी 8 इयर्स की है विद 60% बायबैक एंड ऑफ कोर्स बैस ऑप्शन। अब क्योंकि ई विटारा का प्राइस रिवील नहीं हुआ है, इसलिए टोयोटा ने इसका भी प्राइस रिवील नहीं किया है, लेकिन आप 25,000 देके इसकी प्री बुकिंग कर सकते हो। अब सोचने वाली बात यह है कि जब प्लेटफॉर्म, पावर ट्रेन, फीचर्स, डिजाइन सब कुछ सेम है तो लोग इसे लेंगे या फिर ई विटारा को? मतलब साथ में ही कंपटीशन कर रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है हीरो की साइड से, जिन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का पेटेंट फाइल कर दिया। यानी हीरो की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जल्दी आने वाली है और जिसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। अब इसका नाम होगा वीडा VXZ, जिसे हीरो जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ मिलकर बना रहा है, जो कि प्रीमियम हाई मार्जिन सेगमेंट को टारगेट करेगी, जिसमें ओला, अल्ट्रावायलेट जैसे प्लेयर्स हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये 2 to 3 लाख के सेगमेंट में होगी। वैसे ये एक स्ट्रीट नेकेड इलेक्ट्रिक बाइक होगी, जो कि एक 350 सीसी की बाइक के इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा पावरफुल होगी। इसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, लोअर मेंटेनेंस के लिए बेल्ट ड्राइव, अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, रियर मोनोशॉक, डिस्क ब्रेक एट बोथ एंड्स और स्प्लिट सीट्स देखने को मिलेगी विद V सिग्नेचर DRL पैटर्न ऑन दी हेडलैम्प्स। ज्यादा कोई डिटेल्स आउट नहीं हुई है, लेकिन एस्टिमेटेड है कि ये 160 से 275 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है और 2026 में लॉन्च हो सकती है। अब जैसे जैसे लोग ईवीज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अंडर 1 लाख वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड भी मार्केट में बढ़ रही है। तो इसीलिए टीवीएस और बजाज के बाद अब ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने भी अपना अंडर 1 लाख वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, मैग्नस G Max फॉर 95,000। इसमें आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, 2.4 किलोवाट की पीक पावर वाली हब मोटर, 65 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 142 किलोमीटर की क्लेम रेंज, जो कि आपको रियल वर्ल्ड में लगभग 100 किलोमीटर की मिल जाएगी। बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, लेकिन आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 33 लीटर्स की बूट स्पेस और 3.5 इंचेस का LCD स्क्रीन मिलेगा विद USB पोर्ट। इसमें आपको इको सिटी और रिवर्स मोड्स मिलेंगे और ये 20 to 80% तक 4.5 आवर्स में चार्ज हो जाएगा। कंपटीशन वाइज ये बजाज के C25, ओला के S1X और टीवीएस के ऑर्बिटर को टक्कर देगा। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में वैसे इनके स्कूटर्स की अच्छी डिमांड रहती है और अब होपफुली ये और ज्यादा सेल्स कर पाएंगे। लॉन्चेस के बाद अब खबर आई है टाटा की साइड से, जो कि अपनी टियागो ईवी का फिर से फेसलिफ्ट वर्जन लाने वाला है। लास्ट ईयर ही कुछ माइनर ट्विक्स के साथ इसका अपग्रेडेड वर्जन आया था, लेकिन अब इसके नए फेसलिफ्ट वर्जन को फिर से रोड पे टेस्ट करते हुए देखा गया है। अब इसे ध्यान से देखो तो आपको न्यू फ्रंट बम्पर, न्यू हेडलैम्प्स विद DRLs और न्यू अलॉय व्हील कवर्स देखने को मिलेंगे। वहीं इंटीरियर वाइज बताया जा रहा है कि 10.25 इंचेस का बड़ा स्क्रीन, बड़ा डिजिटल क्लस्टर, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बेटर सेफ्टी फीचर्स जैसे ADAS भी इसमें आपको मिल सकता है। पावर ट्रेन इसका सेम रहेगा और ये सब सिट्रोइन EC3 और MG कॉमेट ईवी से कंपीट करने के लिए किया जा रहा है। अब टियागो ईवी टाटा की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स में से है, तो ऑफ कोर्स टाटा इसे हर एंगल से कंपटीशन के लिए रेडी रखेगा। विनफास्ट की सेल्स का तो हम आपको क्या बताएं, सिर्फ 4 महीने में 1000 कार्स की सेल्स क्रॉस कर दी है। फेब में लेमो ग्रीन लॉन्च करने का प्लान है और उसके बाद VF3 का, और अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि शायद ही अपनी VF5 को भी इंडिया में जल्दी लेके आएंगे। VF5 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक है जो टाटा टियागो से बड़ी है, लेकिन पंच ईवी के साइज की है। इसमें आपको 29.6 और 37 किलोवाट के 2 बैटरी पैक्स आते हैं, जो मैक्सिमम 326 किलोमीटर की रेंज दे देते हैं। इसके अलावा 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस,
260 लीटर्स की बूट स्पेस और 8 इंचेस का टच स्क्रीन, लेदरेट सीट्स, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर ये इंडिया में आई तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 12 लाख तक होगा, जो कि पंच ईवी और टियागो ईवी की रेंज में ही रहेगा। विनफास्ट की स्ट्रैटेजी देख रहे हो आप, ये हर सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव प्राइस और फीचर्स के साथ एक नई कार लॉन्च कर रहे हैं ताकि सीधा सीधा इंडिया के मास मार्केट को टारगेट किया जा सके। मतलब ये ब्रांड तगड़ा कंपटीशन देगा सबको। फिलहाल तो VF5 सिर्फ कंसीडरेशन स्टेज पे है, लेकिन जिस स्पीड से विनफास्ट इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ रहा है, ये न्यूज भी शायद आपको जल्दी ही सुनने को मिले। ध्यान से सुनो, अगर आप इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटर कुछ भी लेने की सोच रहे हो तो जल्दी ले लो, क्योंकि ईवी बैटरीज को लेकर चाइना ने अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। चाइना ने कहा है कि वो 1 अप्रैल से लिथियम आयन ईवी बैटरीज जो सबसे ज्यादा ईवी इंडस्ट्री में यूज होती हैं, उनके एक्सपोर्ट्स पे वो जो टैक्स की छूट दे रहा था अब तक, उसे वो अब 9% से कम करके 6% कर देगा और 2027 तक पूरी तरह से हटा देगा। इंडिया में 79% बैटरीज चाइना से इंपोर्ट होती हैं और इससे इंडिया में ईवीज की कॉस्ट 3 से 9% तक बढ़ सकती है। सीधी सी बात है, चाइना डायरेक्टली इंडिया की ईवी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहता है। रिएक्शन ये है कि मैन्युफैक्चरर्स में पैनिक मोड आ चुका है, लिथियम का प्राइस ऊपर जा चुका है, ईवी मेकर्स में बैटरी इंपोर्ट करने की होड़ लग गई है ताकि वो अपना मार्केट बचा सके। चाइना यूएन में इंडिया की PLI स्कीम के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए मार्केट खराब करने के लिए इस तरह के पैतरे अपना रहा है। बेस्ट यही है कि आप अपनी ईवी जल्दी बुक कर लो। ईवीज की डिमांड और चाइना के बढ़ते प्रेशर को देखते हुए जैसे जैसे यूनियन बजट का टाइम पास आ रहा है, वैसे वैसे ईवी मैन्युफैक्चरर्स की चिंताएं और आवाजें भी उठ रही हैं कि भाई इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें भी सपोर्ट दिया जाए। इसलिए इस बार ईवी मेकर्स सरकार से डायरेक्ट अपील कर रहे हैं कि ईवी खरीदने में ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने की बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट करें, जैसे कि उन्हें सस्ते लोन्स दिए जाएं ताकि इंडिया में एक्सपेंसिव बैटरी प्लांट्स लगाए जाएं, लैंड, पावर और टेस्ट के अप्रूवल्स जल्दी मिले ताकि प्रोडक्शन जल्दी हो सके, क्वालिटी बैटरीज बनाने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जाए और ओल्ड बैटरीज को रिसाइकिल करके यूज करने के लिए प्रॉपर रूल सेट हो ताकि मिनरल्स का इंपोर्ट कम हो सके। ईवीज के फेवर की बात हो और हम सपोर्ट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बढ़ती डिमांड, अडॉप्शन और चाइना के आए दिन नए पैतरों को देखते हुए हम भी सरकार से अपील करेंगे कि वो इस बार के यूनियन बजट में ईवी मैन्युफैक्चरर्स को जहां तक हो सके लोकलाइजेशन करने में हेल्प करें। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि ऐसी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।